ओम शांति। बाबा हमें प्रतिदिन मनसा सेवा के लिए कहते हैं और उसकी अलग अलग युक्तियां भी बताते हैं और हम सब भी अपनी अपनी रीति मनसा सेवा भी करते हैं। एक बार हमने दादी रतन मोहिनी जी से पूछा कि दादी जी, ये जो मनसा सेवा है तो इसमें हम क्या करें? जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो हम बाबा से सकाश लेके उस व्यक्ति को देवें। कोई व्यक्ति बहुत परेशान है तो क्या बाबा से शक्ति लेकर वो किरणें उस परेशान व्यक्ति को देवे? किसी के सिर में दर्द है तो उसके सिर को वो किरणें देवे। किसी के घर में कोई समस्या है तो उस घर को वो किरणें देवे। ऐसे ऐसे योग करें। कैसे करना चाहिए हमको मनसा शक्ति का? तो दादी जी ने बहुत अच्छा समझाया कि जिस प्रकार के अभी उदाहरण दिए हैं उस प्रकार भी बाबा को याद करके किरणें दी जा सकती है, लेकिन उसमें भी हम किसी न किसी को याद कर रहे हैं, जबकि एक उससे भी श्रेष्ठ स्थिति है और वो श्रेष्ठ स्थिति है कि बाप समान बिंदु रूप अवस्था, बीज रूप अवस्था में स्थित होकर परम धाम में बाबा के साथ बैठ जाए और बाबा की शक्तिशाली किरणें, लाइट माइट की किरणें, वो आत्मा को भरपूर, माना हम स्वयं को उससे भरपूर कर रहे हों और बिल्कुल बाप समान स्थिति हमारी हो जाए और हमसे भी वो किरणें निकलती रहे। और जो हमसे वो किरणें निकलेगी वो सब जगह फैलती रहे। तो जिसको जो चाहिए वो उससे प्राप्त करता रहे। हम एक एक को जाके किरणें देवे, वो भी अच्छा ही है, लेकिन उससे अच्छा क्या है कि हम ऐसी बाप समान स्थिति में स्थित हो जो हमारी निकली हुई किरणें जहां जिसको जिस प्रकार की जरूरत है वहां उसको वो यूजफुल हो जाए। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको पंखे की जरूरत है उस इलेक्ट्रिसिटी से पंखा चला लेता है, जिसको गीजर की जरूरत है उससे वो गीजर चला लेता है, जिसको फ्रीज चलाने की जरूरत है वो उससे फ्रीज चला लेता है, जिसको कोई मशीन चलाने की जरूरत है तो उसी इलेक्ट्रिसिटी से वो मशीन चला लेता है। किसी को रोशनी करने की जरूरत है तो उसी इलेक्ट्रिसिटी से रोशनी कर लेता है। माना इलेक्ट्रिसिटी एक है, लेकिन जिसको जो जरूरत है वो उसका उस समय वैसा उपयोग कर सकता है। तो हमारे द्वारा भी जो बाबा की लाइट माइट की किरणें ऐसी चारों तरफ फैले, वो कब फैलेगी? जब हम बीज रूप अवस्था में परम धाम में बाबा के साथ बैठे होंगे। तो वो किरणें ऐसी फैले कि हमारे से कनेक्टेड जो भी हैं उनको जिस चीज की जरूरत है उसको वो सफा मिल जाए। हमको एक एक को देने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन सबको जिसको जो चाहिए वो मिल जाए। और वही स्थिति जब हमारी लंबे समय की रहती है
तो हमारे वो देवताई संस्कार इमर्ज हो जाते हैं कि देवता से जिसको जो चाहिए वो खुद ही आके मांगता है और प्राप्त करता है, उसको उसकी भावना अनुसार मिल जाता है ऑटोमेटिक। गीता में बहुत सुंदर कहा हुआ है कि मुझे जो जिस रूप से याद करता है वो उसे उस प्रकार से प्राप्ति होती है। भूत को याद करेंगे भूत की प्राप्ति होगी, देवी गुणों को याद करेंगे तो उसकी प्राप्ति होगी। तो हमारी अगर वो सर्वश्रेष्ठ अवस्था बन जाए तो क्या होगा, हमारे से सबको अपनी मन इच्छित फल प्राप्त होने लगेंगे। तो ये है मनसा शक्ति की हाईएस्ट स्थिति, जो बाप समान है और जिसके द्वारा हम सर्व की मनोकामनाएं भी पूर्ण कर सकते हैं। ओम शांति। एक कदम, बस एक कदम, एक कदम, बस एक कदम, तू चलता चल, तू चलता चल, संपूर्ण बने मंजिल मिले, इसके लिए